ओके, हरे कृष्णा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो विंडो आपको दिख रही है भैया जी, विंडो दिख रही है भैया जी? विंडो के अंदर ये आरती होती है। ये मतलब सॉरी, आरती नहीं, इसको हम कहते हैं मंगलाचरण। तो कभी भी हम ओपनिंग प्रेयर्स हैं, कोई भी चीज़ करने से पहले ही कहते हैं। तो संस्कृत में है ये, ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। इसका मतलब देखें कितना प्यारा है भैया जी। जो संस्कृत में हमने पढ़ा, उसका मतलब ये है कि आई वॉज बोर्न इन द डार्केस्ट इग्नोरेंस, कि मैं इग्नोरेंस में पैदा हुआ। लेकिन जो मेरे स्पिरिचुअल मास्टर है, जो मेरे टीचर है, उन्होंने मेरी ज्ञान के चक्षु खोल दिए और मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। ये मतलब अपने वेद पुराणों में से ली गई है। पहले जैसे जो हम बात कर रहे थे कि गुरु शिष्य परंपरा के अंदर जो चलता था, उसके अंदर यही होता था कि गुरु ही देते थे शिक्षा सारी की सारी। तो अपने चाहे वो क्षत्रिय हो या फिर वो ब्राह्मण हो, तो जिस भी तरीके की आपको शिक्षा चाहिए, लेकिन गुरु ही शिक्षा देते थे। तो उस टाइम पे ये आज की डेट में भी, अभी जब कोई बोलने की कोशिश करता है, कोई लेक्चर देता है, तो सबसे पहले ये बोलता है ताकि वो हम्बल रहे कि मुझे जो भी ज्ञान मिला है, वो ज्ञान मेरे को अपने टीचर से मिला है, वरना मेरे को कोई ज्ञान नहीं है। इससे इंसान हम्बल बना रहता है। फिर उसके बाद और भी है, ये वृंदावन के अंदर 6 गोस्वामी हुए हैं। कहते हैं वृंदावन बसा कैसे है, मतलब पहले तो वृंदावन था जब भगवान कृष्ण वहाँ पे थे। तो भैया जी मम्मी जी भी ज्वाइन करेंगी? मम्मी जी अलग से ज्वाइन करेंगी, कहाँ है? अरे बेटा, नानी को फोन किया? मम्मी ने फोन चार्जिंग पे लगाया। आप करो, वरना मेरा ले आओ, मेरे वाले से करके देखो प्लीज। तो चलें, जब तक मम्मी जी आ रही हैं, तो भैया जी वृंदावन इस तरीके से ही बसा था कि वृंदावन के अंदर जब चैतन्य महाप्रभु जी आए थे, उन्होंने फिर आगे 6 गोस्वामियों को ये कहा था कि आप क्या कर सकते हैं, आप आज बाहर जाएं, वृंदावन जाएं, अलग अलग जगह से उन्हें ढूंढ के, और फिर उनको कहा कि आप सासू माएँ फिर योगेंद्र, कि आप जाएं और जाके आप वहाँ पे मंदिरों की स्थापना करें, पूजा करें, और जो सिद्धांत हैं वैष्णव गौड़िया मठ के, उसके ऊपर बुक्स लिखें और वो लोगों को पढ़ाएं। तो ये 4 तरीके की चीज़ें हुई। मंदिर स्थापित करें, मंदिरों के अंदर पूजा करें, जो डिवोशनल सर्विस होती है। तीसरा, किताबें लिखें और किताबों के अंदर जो लिखा है वो लोगों को समझाएं। 4 चीज़ें उन्होंने वृंदावन के 6 गोस्वामी को कही थी। तो यूजुअली जितने भी वहाँ पे वृंदावन में आपको मिलेंगे, ये सारे वो 6 गोस्वामी को रिकॉग्नाइज करते हैं। उसमें से जो शायद सबसे इंटेलेक्ट थे, और ये सारे के सारे 6 जो थे, ये अपने टाइम के गजब पढ़े लिखे लोग थे। कि मतलब उस टाइम पे जब मुगल आए हुए थे, तो मुगल एम्पायर के टाइम में भी इन लोगों को हायर पोस्ट दे रखी थी। कोई प्राइम मिनिस्टर था, कोई फाइनेंस मिनिस्टर था।
तो बड़ी बड़ी पोस्ट थी उनकी, वो अकेले ही बहुत सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट संभालते थे। तो एक रूपा गोस्वामी जी हैं, शिरला रूप गोस्वामी जी। इससे क्या पता लगता है कि कभी आप वृंदावन जाओ अब की बार, तो वहां पे आप पूछो कि भाई वृंदावन के 6 गोस्वामी हैं वो कौन है, अच्छा क्या उनका कहीं पे मंदिर है, तो वो उन्होंने गोस्वामी में ने क्या किया है, उनकी कोई बुक है, उनकी बहुत बुक है, वो ऑथेंटिक मानते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कृपालू जी महाराज है, तो कृपालू जी महाराज कैसे हैं, क्या ऐसे ही हैं कि अपने आप ही उठ के आ गए? नहीं, कृपालू जी महाराज जी भी ऐसे हैं जो मेन अपने काशी के अंदर एक पुराने टाइम के पे अभी भी इंटरव्यू होता है लोगों का, और फिर इंटरव्यू होके उनको प्रूव करते हैं कि हाँ ये गुरु बनने लायक है, फिर वो आगे गुरु बनते हैं। तो इसको हम कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। ये ऐसे नहीं है कि कोई भी उठ के आ गए, एक इंस्टीट्यूट है, जैसे हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहते हैं, है ना। हो भैया जी आप? हेलो, आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ हो रहा है अरे। हाँ जी भैया जी। चले, योगेंद्र भी आए हैं वहाँ पे। वरुण का आ गया भाई। अच्छा चले, मम्मी जी आ रही है। राम राम भाई, सब बढ़िया चल रहा है? आवाज नहीं आ रही। आवाज भाई आ रही होगी, देखो देखो, भैया जी से बात हो रही है, भैया जी को आवाज आ रही है मेरी। आवाज नहीं आ रही। आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है, भैया जी को आ रही है। या फिर मेरा स्पीकर का क्या चक्कर है? भैया जी को आवाज आ। यार स्पीकर पे नहीं आ रही आवाज, क्या चक्कर है? रुको एक सेकंड रुको। हाँ, ओके। स्विच टू। हाँ अभी आ गई। आ चेंज गई। करना पड़ा। ओके चलो, राम राम, बहुत अच्छी बात है। तो हाँ जी, तो हम भाई, हम जब भी शुरुआत करते हैं ना, तो ये प्रेयर्स होती हैं, इसको इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले हम। ये बहुत अच्छी हैं, इसका मैं आपको लिंक भी शेयर करूं, ये आप पढ़ेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा। यार हिंदी में क्यों नहीं? मुझे ना अंग्रेजी में हिंदी पढ़ना डिफिकल्ट लग जाता है यार। अच्छा, मैं एक्चुअली भाई बात ये है, हिंदी में भी होगी, लेकिन बात यही है कि शिला प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने यही बोला था कि आप की इंग्लिश अच्छी है, तो इसलिए आप अंग्रेजों के उसमें जाओ। यार वो ना अंग्रेजी में हिंदी पढ़ना समझ में नहीं आता। अच्छा। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, या तो उस तरीके से आपने पढ़ाई नहीं की है तो थोड़ा सा। हाँ, मैं ये सजेस्ट करूंगा, आप ये हिंदी इंग्लिश में तो पढ़ो, क्योंकि संस्कृत है, संस्कृत को उसमें बता रखा है, लेकिन भगवत गीता तो हिंदी में मिल जाएगी, है ना। हाँ हाँ। भगवत गीता तो हिंदी में मिल जाएगी, लेकिन यूजुअली वाइडली स्प्रेड जो चीजें हैं वो इसी में चल रही हैं आजकल। वो चलो उसको ना समझ वाला हिंदी पे, हिंदी को इंग्लिश में पढ़ो। हम लिखते हैं वो बात अलग है, बट हाँ वो थोड़ा इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट हो जाता है वो। हाँ जी, सही कह रहे हो, श्रीमद् भागवतम हिंदी, प्रभुपाद की ऑनलाइन वेद बेस। क्योंकि जो अभी मेरे पास है ना, वो हिंदी में लिखा सब संस्कृत है, बट संस्कृत को ना उन्हें वो क्या नाम है, क्या कहते हैं वो, अनुच्छेद नहीं, अनुच्छेद नहीं, क्या बोलते हैं उसको यार, वो वर्ड अलग अलग करके उन्होंने किया हुआ है। हाँ हाँ, संस्कृत का एक एक वर्ड का अनुवाद कर रखा है उन्होंने, है ना। हाँ, और वो अलग अलग करके लिखा हुआ है, तो उससे आप आराम से, आपको जो पढ़ना है तो पढ़ना भी डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए। हाँ सही जवाब। ये लो, ये हिंदी में मिली है भाई, ये हिंदी में है। तो ये अभी जो हम मतलब गीता है इसके अंदर तो नहीं है ना, अभी जो प्रेयर कर रहे हैं। नहीं, मैंने अभी हिंदी में नहीं, हाँ वो वेद बेस का जो है वो इंग्लिश में ही है, लेकिन मैंने जो दूसरा लिंक शेयर किया है अभी उसमें हिंदी में है। अच्छा हाँ। हाँ, और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो जैसे बिल्कुल आपने कहा कि संस्कृत का हिंदी में हाँ वही 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 मेरे कहने है का ना। मतलब। हाँ, जो आप चीज कह रहे हो कि उसको हम शब्दाक्षर कहते हैं,
हाँ वो अलग अलग करके ना उन्होंने दिया हुआ है, तो पूरा श्लोक डिफिकल्ट होता है पढ़ने में, तो हाँ अलग अलग करके करेंगे तो आराम से उसे हम मतलब उसको रीड रीड कर सकते हैं उसको। बिल्कुल, उससे हमको एक एक चीज अच्छे से समझ में आती है। हाँ, वो मतलब रीडिंग डिफिकल्टी नहीं होती है, वो इंग्लिश में थोड़ा सा ना पढ़ तो हाँ लेते हैं, बट वो इंटरप्रेट होती, हमारी इंग्लिश तो है नहीं मतलब मदर लैंग्वेज, हाँ जी, इंटरप्रेट डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे जो है अक्सर वो हम इंग्लिश में ही कर रहे हैं, इसलिए यूजली। नहीं वहाँ का तो ये होता है कि बिकॉज वहाँ सब लोग इंग्लिश स्पीकिंग है, तो उनको हिंदी में बोलने का कोई फायदा नहीं है ना। जी जी जी। तो इसके अंदर हमने जो कल बात करी थी वो यही करी थी कि अगर हम फर्स्ट चैप्टर को देखें तो फर्स्ट चैप्टर को हम दो सेक्शन में बांट सकते हैं। ओके। हाँ, तो अच्छा सबसे पहले मैं यही कह रहा था कि पहले हम सीधे उस पे चलते हैं। अगर मैं देखूं कि क्योंकि फिर पढ़ना उससे इजी हो जाता है, समझना इजी हो जाता है। अच्छा चलें। ये हम कौन सा खोल रहे हैं मतलब अध्याय अध्याय मतलब फर्स्ट का मतलब फर्स्ट श्लोक खोल रहे हैं। नहीं, शुरू का जो है हम उसको जाने देंगे। हम अगर 28th वर्ष को देखें, हम्म, फर्स्ट चैप्टर अध्याय 28th अध्याय वर्ष। अध्याय 1:28 ना, बस ठीक है। हाँ 1.28। हाँ, इसमें अर्जुन बोलते हैं। हाँ तो उसमें अर्जुन बोल रहे हैं, तो अर्जुन उसके अंदर अर्जुन यही कह रहे हैं कि अभी हम जो बात करते हैं हम कहते हैं कि अर्जुन 5 किस्म के वो बताएंगे, 5 किस्म के रीजंस देते हैं कि क्यों मेरे को लड़ाई नहीं करनी। हम्म, उसमें से पहला इसके अंदर बताया है उन्होंने, जहां उन्होंने बताया है कि भाई मतलब अगर मैं भी प्रॉपर जो हिंदी है उसको खोल लूँ। हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि अर्जुन बोलते हैं कि है ना अर्जुन ने कहा मतलब देख कर इन सारे संबंधियों को देख युद्ध की हाँ, इच्छा रखने वाले। इस प्रकार युद्ध, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह और मेरा सूख रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो वो क्या कह रहे हैं, ये हम कह रहे हैं कि पहला रीजन वो ये दे रहे हैं कि कंपैशन है उनके अंदर। तो हम भी अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे काम हम ऐसे करते हैं जो कि हमें करने हाँ, जो हैं, लेकिन हम इस वजह से छोड़ देते हैं कि हमको कंपैशन लगता है। तो हम हम्म, जिस तरीके से हम याद कर रहे हैं CDEF और I, अगर इस तरीके से हम याद रखें तो जो C है वो सबसे पहले कंपैशन है, और फिर D है आगे आएगा अभी जब अर्जुन कहेंगे कि इससे तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगी सारी। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो बड़ा ही सिंपल है, लेकिन इसी को एनालाइज करके और इसका तात्पर्य पूरा पढ़ा जा सकता है। तो जब आपको मौका मिले तो आप इसका तात्पर्य पढ़िएगा, सिंपल लगेगा, कोई ज़्यादा इसके अंदर कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हम ऐसे ही अगले उसमें जाएं। 29 श्लोक है। 29 के अंदर तो यही कह रहे हैं, मेरा सारा शरीर काँप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मैं मेरी त्वचा जल, और मैं तो हम कहते हैं इसके अंदर सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो बहुत सारे बॉडी के ये जितने भी जो जो चीज़ें ये बता रहे हैं यही हमारे साथ भी होती हैं। कभी हमको, मतलब सेंसेस हाँ भाई क्या कह रहे थे। कि सेंसेस जो है उनके काम नहीं कर रहे हैं, कहने का मतलब ये हो रहा है सेंसेस बस। उनके काम नहीं कर रहे हैं, हाँ, उनके धीरे, माइंड। ये यही मतलब जो 5,000 साल पहले अर्जुन के साथ हुआ था, हम भी जब नई नई चीज़ें करते हैं तब हमारे साथ भी यही होता है ना। अभी मानो
प्रॉपर्टी के लिए अगर चाचा जी से लड़ाई हो जाए, है, भाइयों में लड़ाई हो जाए, भाई बहनों में लड़ाई हो जाए, चाचा ताऊ में लड़ाई हो जाए, तो वही जो कोर्ट केस वगैरह में सब चलते हैं, तो उस टाइम ये भी लगता है कि अरे यार हक के लिए भी लड़ाई करनी चाहिए। ये भी लगता है यार क्या लड़ाई वड़ाई करो, फैमिली का चक्कर है सारा, कौन खुश रहेगा। तो सेम वही चीज़ जो 5,000 साल पहले हुई थी, आज भी हम लोगों के साथ में वही होती है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि भाई आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में। तो अभी के ये जो श्लोक हैं, इस श्लोक के अंदर यही हो रहा है कि बताया जा रहा है कि भाई मतलब हमें ये समझ में आए कि ये हमारे लिए अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि जो अर्जुन को ने क्वेश्चन पूछे वो हमारे लिए भी रेलिवेंट है ना। भैया जी आपको भी स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिखाई पड़ रही है मुझे स्क्रीन। अच्छा, वेरी गुड। भैया जी आपको दिख रही है? बड़े भैया जी कैमरे में तो दिख रहे हो आप, आवाज नहीं आ रही है आपकी। उनको ना स्पीकर करना पड़ेगा, वो ना जहाँ पे जाता है उससे स्पीकर पे करेंगे तो आएगी क्या, ऐसा कहीं उसको म्यूट ना कर रखा हो। दिख रही है। पढ़ेंगे भैया जी ये वाला? मैं यहाँ अब और अधिक नहीं खड़ा हो सकता। अधिक खड़े रहने में यही वाला ना। मैं यहाँ अब तीसरा और श्लोक। अधिक का नहीं रहने में असमर्थ, हाँ मैं भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्णा, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। वेरी नाइस। तो ये वही है फिर से कि क्या बोल रहे हैं भगवान को कि भाई अब नहीं, अब और आगे नहीं हो सकता। अब देखिए हमारे साथ भी यही होता है कि हम और कुछ नहीं कर सकते, अब ये दिक्कत है। तो इसलिए हम इसको एक एक करके देखें या हम इसको ग्रुप में देखें, तो इन सब के अंदर अर्जुन वही कर रहे हैं। हे कृष्णा, ये नेक्स्ट वाला 131, हे कृष्णा इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करना ना मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा करता हूँ। अब देखिए थीम थोड़ी सी चेंज हो गई। पिछले 3-4 के अंदर 28, 29, 30, 28, 29, 30, हाँ ये 3 के अंदर अर्जुन ने जो कहा वो कंपैशन की बात करी थी। इनको मार के क्या फायदा, ये तो हमारे अपने लोग हैं, इन्हें नहीं मारना चाहिए। तो ये कंपैशन हुआ। लेकिन अब वो जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा नहीं रखता हूँ, कि वो तो मरेंगे मरेंगे, उनके लिए कंपैशन है, लेकिन इससे जो मुझको इंजॉयमेंट होगी मैं वो भी नहीं चाहता। तो ये दूसरा रीजन वो बता रहे हैं। पहला कंपैशन बताया कि भाई उनके प्रति मेरे दिल में बड़ी प्रेम भावना है। दूसरा कि अगर इन लोगों को मार के मेरे को क्या फायदा होगा, मैं खुशी नहीं रह पाऊंगा इन लोगों को मार के। तो ये दूसरा रीजन आया, दूसरी कैटेगरी का रीजन आया। अगेन जब आपको मौका मिले थे कि छोटे छोटे से तात्पर्य, इतने बड़े नहीं है, अभी आगे बड़े तात्पर्य आएंगे, लेकिन वैसे पढ़ेंगे तो आप एक ही बार में ये सारे पढ़ सकते हैं, है ना। भाई आप पढ़ोगे ये प्लीज अगला वाला, हे गोविंद 132। 132 है ना। पहले एक्चुअली मेरे ख्याल से 32, 34 ये इकट्ठे ही हैं। नहीं ये तो 31 है ना। हे हे कृष्ण इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध। हाँ अच्छा सॉरी, मतलब अगला वाला, 32 बोला है ना। हाँ जी। 32 में लिखा है, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वो ही गोविंद ने भूमि कहा में खड़े। हे मधुसूदन, अब गुरुजन पितृगण चित्र, पुत्रगण हाँ मामा मुहामा ससुर पितृगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना इसका मोबाइल धन चला रहा है कार्य। के के लिए तत्पर हैं और वो मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले मुझे तीनों लोग क्यों नहीं मिल जाए। इस पृथ्वी की तो क्या बात,
छोटे भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी सफलता मिलेगी। वेरी बोल, वेरी नाइस। तो देखें इसके अंदर बड़ी सारी चीजें करें, और यही अगर हम बच्चों के साथ में पढ़ें तो वो भी इंटरेस्टेड हम्म, होंगे, क्योंकि उनको तो कहानी की तरह लगेगा और हम वो कहानी की तरह उन्हें सुनाएंगे भी, तो बच्चे भी इसके अंदर इंटरेस्टेड होंगे। और यही चीजें हमारे साथ सबके साथ होती है कि हम कह रहे हैं यार हमको, मतलब सोचें कि अर्जुन ये कह रहे हैं कि आवाजा भाई। ये मारेंगे मेरे को, क्या कहते हो हैं, ये तो मतलब बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लग रहा है ना, सीधा सीधा सा, क्या कहते हाँ बस ये कि है ना। ये सारे लोग हैं, इनको मार के मुझे क्या क्या मिलेगा, और मैं भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को क्यों मार के मतलब उन लोग को मिल जाए, मतलब कि वही बात है कि इनको मार के मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, वो ये कहना चाहते हैं, बस यही है। बिल्कुल, तभी फिर मतलब फायदा ही क्या है इस चीज का। फायदा ही क्या है, हाँ। तो मतलब उनकी फायदा तो कितनी अच्छी सोच है कि उनको कितना, बाद में हम देखेंगे एक भावार्थ के अंदर आता है, तो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि ऐसा कोई इंसान जो कि 6 गलत काम करे, 6 में से कोई एक भी गलत काम कर दे कोई, तो उसको मार देना चाहिए, ऐसा आएगा अभी। और कौरवों ने पांडवों के खिलाफ वो 6 की 6 चीजें करी, जिसमें से एक है कोई अगर आपको जलाने की कोशिश करे, कोई आपका धन हड़प ले, कोई आपकी जमीन हड़प ले, कोई आपकी बीवी का हरण कर ले, या जैसे उन्होंने हाँ हरण करने की कोशिश करी थी। तो ऐसे 6 अपराध आते हैं कि कोई भी अगर ऐसी 6 अपराध करे तो उसको दंड जरूर देना चाहिए आपको। तो ये सही सही। आगे उनको बताएंगे कृष्णा कि भाई आप सोच रहे हो बहुत अच्छा है ये, लेकिन ये ऐसा है कि वो तो क्षत्रिय थे। अगर पुलिस वाले ये सोचें यार क्यों मैं ये मतलब गलत काम करते हैं हमें मालूम है, लेकिन उनको करने से मेरे को मेडल भी मिले, तो क्या मेरे को फायदा है ना। लेकिन बाद में कृष्णा उनको बताएंगे कि भाई क्या चक्कर है, मेडल मेडल की क्या बात कर रहे हैं, तुमको मेडल के लिए थोड़ी ना लड़ाई करनी हम्म। है ना। तो ये चीज़ है, ये जब हम और हमारे बच्चों के सामने डिसीजन मेकिंग का आएगा तो बिल्कुल माइंड क्लियर रहेगा उनका कि भाई, और हमको भी याद रहेगा, हम कहेंगे देखो वो बताया था ना अर्जुन ने, हम्म, अर्जुन ने भी यही पूछा था अपने, जब बच्चे हमसे पूछेंगे आके अरे वो बच्चा है उसने मेरे को बुली किया मैं क्या करूं, कहते हाँ यही दुर्योधन ने अर्जुन के साथ किया था, दुर्योधन ने भीम के साथ किया था। तो फिर उसने क्या किया था, क्या करना चाहिए आपको, आप बताओ। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल आज की डेट के हिसाब से जो इंसान को करना चाहिए, भगवत गीता उसका सॉल्यूशन 5,000 साल पहले देके गई है। इस वजह से हमारा धर्म महान है, इस वजह से नहीं कि उसके अंदर हमने बड़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जिसका हम बेनिफिट लेते हैं, वो भी उसके भी अपने अपने फायदे हैं, लेकिन क्योंकि हम इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम आज भी उस नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं, अपने व्यवहार में उतार सकते हैं। तो ये बड़ी गजब की बात है जी जो इसके अंदर लिखी है। जब दूसरे पे मतलब वो कह रहे हैं मेरे को ये राज्य मिल जाए अलग बात है, मेरे को स्वर्ग लोक भी मिल जाए तो मैं वो हूँ, और क्या उसको भी छोड़ो। हाँ, सबको क्या हमें कुछ मतलब खुशी नहीं होगी, उससे कहने का मतलब है कि खुशी सबको नहीं मारने होती। का। हाँ, कंपैशन कि वो मेरे मेरे दिल में उनके प्रति वो है कि क्यों मारे उनको, और दूसरा उनको मार के मेरे को खुशी भी नहीं होगी। हम्म, तो ये दूसरा कारण उन्होंने बताया, जो कि और मतलब मैं भीख मांगने को तैयार हूँ इतने हद तक चले गए। लेकिन फिर अगर हम इसके बाद भी उसका पढ़ेंगे आगे का जो हम पढ़ सकते हैं, तो भी हमको पता लगेगा कैसे है। दिस वन 36। हाँ जी, 36 नहीं क्या बोला, 32 तो 35 हमने कर लिया है, 36। अगर आप देखें बड़ा सिंपल, अभी जब चैप्टर 2 में भगवान बोलना शुरू करेंगे तब और इंटरेस्टिंग बनेगा। हाँ जी, चले ये वाला मैं पढ़ता हूँ। यदि हम ऐसे आतताइयों को, आतताई आता है वर्ड है उसमें संस्कृत में, हाँ यहाँ पे भी है ना शायद कोई, आततायन। तो आतताई होते हैं कि 6 तरीके के आतताई होते हैं जो वो 6 तरीके के गलत करते हैं, इसमें लिखा भी है ले, ये भी मैं पढ़ता हूँ क्या। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। तो इसके अंदर अब ये थर्ड आया, पहला उन्होंने कहा कि भाई क्यों मारे हम, तो वो उनके दिल में कंपैशन आया अर्जुन के दिल में। दूसरी बात उन्होंने कहा अरे इनको मार के हमें इंजॉयमेंट भी तो नहीं मिलेगा। और तीसरी बात अब ये कह रहे हैं इंजॉयमेंट को तो छोड़ो हमें पाप भी चढ़ेगा अगर हमें मार देंगे तो।
हम पर चढ़ेगा। अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकेंगे। तो फिर से उन्होंने सुखी होने की बात करी और फिर से ये बात करी कि अभी इनको पाप भी चढ़ेगा इसके अंदर। वो मतलब पाप लगेगा, पहले वाले में पाप की बात नहीं की थी, प्रसन्नता की बात थी, इसमें पाप थोड़ा एक नया इसमें वो है। हाँ, सबसे पहले उन्होंने कंपैशन की बात करी, फिर उन्होंने इंजॉयमेंट की बात करी, अब वो पाप की बात कर रहे हैं, सिन की बात कर रहे हैं। सिन लगेगा इंग्लिश में, जो आता है तो सिन आता है इसमें। अब देखें, मैं तात्पर्य की पहली लाइन ही पढ़ूं तो उसमें लिखा है वैदिक आदेश अनुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। एक, विष देने वाले, घर में अग्नि लगाने वाले, घातक हथियार से आक्रमण करने वाले, धन लूटने वाले, दूसरे की भूमि हड़पने वाले, पराई स्त्री का अपहरण करने वाले। ऐसे आतताइयों को तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि उनके वध से कोई पाप नहीं लगता। बट हम यार प्रैक्टिकल लाइफ में तो नहीं कर सकते ना, किसी ने हमारे साथ किया है तो हम तो खाली हाँ, नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में हम तो नहीं कर सकते। हमें ये याद रखना है वो क्षत्रिय थे, हाँ उस टाइम पे उनकी ड्यूटी वही थी। ये कहने की ये बात है कि अगर हमारे साथ हो कुछ, तो हमको ये नहीं कि भाई हम हाथ जोड़ लें, हाँ जी मार लो, आप हमें मार लो, यानी हम तो कुछ नहीं करेंगे, आप मार लो, नहीं। हमको जो एक्शन लेना है वो हम एक्शन लेंगे, हाँ लेकिन इसका मतलब ये, मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए जैसे हम बड़ी बात कहेंगे और इससे तो हमें पाप लगेगा। जो सामने वाले ने चीज करी है उसका भी हमें देखना चाहिए। और अगेन वैदिक के हिसाब से लिखा हुआ है कि वैदिक आदेश अनुसार ये 6 चीजें हैं, ये 6 जो करेगा उसको हमको देना चाहिए। लेकिन हाँ, वो क्षत्रिय थे तो वो हैं। अब तो क्षत्रिय कौन है, इस टाइम पे क्षत्रिय गवर्नमेंट होती है, पुलिस होती है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, तो वो लेंगे। जज हैं, पुलिस वाले हैं, वो ऐसे हैं। और हमारी लाइफ के अंदर हमको जो लेने हैं एक्शंस, वो हैं। अगर हम बच्चों के हिसाब से सोचें कि हम पेरेंट्स हैं, तो हम पेरेंट्स बच्चों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चों के लिए हमको स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, यार कर रहे हैं करने दो। कि भाई अगर अर्जुन यही सोचता रहता है दुर्योधन कर रहा है चलो करने दो, तो वही चीज़ बाद में कृष्ण भगवान उनको बताते हैं कि भाई ये तुम इसलिए नहीं मार रहे हो कि पहले तो तुम्हें कोई इसका कोई अपराध लगेगा नहीं, क्योंकि जिसको मार रहे हो उसने ये अपराध किए हुए हैं, तो उसका दंड देना तुम्हारा, तुम राजा हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है उनको दंड देना, राइट। और फिर तुम अपने इंजॉयमेंट की क्या बात कर रहे हो। इसलिए आत्मज्ञान से शुरू होगा चैप्टर 2 कि तुम कौन से उसकी बात कर रहे हो। ये तो बॉडी टेम्परेरी है, तो इसमें तो कोई परमानेंट कभी भी इंजॉयमेंट मिल ही नहीं सकता आपको। तो अगेन इसका भी तात्पर्य आप पढ़ें तो बड़ा अच्छा लगेगा। और अगर हम 37 पे जाएं, हे जनार्दन, भैया जी आप पढ़ेंगे, ये आपको स्क्रीन दिख रही है भैया जी 37 की। भैया जी थोड़ी तेज। जना हे जनार्दन, हाँ, यही वाला है, हे जनार्दन। हाँ जी यही है भैया जी। हे जनार्दन, जब भी लोभ से चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से वो करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग अपने परिवार को विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं। ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब यही उसी की बात हो रही है, सिन की बात ही हो रही है, पाप की बात हो रही है कि ये जो सारा काम आप हमको करने को कह रहे हो तो पापियों का काम है कि मार रहे हैं, भाइयों को मार रहे हैं, रिश्तेदारों को मार रहे हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि अगर बुजुर्ग देखते हैं, अरे हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, अरे भगवत गीता पढ़ के लड़ाई हो जाएगी घर में, क्योंकि वो तो चाचा ताऊओं के बीच की लड़ाई की बात थी। देखे तो वो चाचा ताऊ के बीच की लड़ाई की बात नहीं थी, वो थी धर्म और अधर्म के बीच की, जो हम सबके साथ में होनी चाहिए, जो हम सबको पता होना चाहिए आज के टाइम में। तो जो परिवार के विनाश करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों से क्यों प्रवृत्त हों। तो इसको हम कहते हैं, जब हम कहते हैं इंग्लिश में याद किया, सी
तो C फॉर कंपैशन, E फॉर इंजॉयमेंट, D डिस्ट्रक्शन, वो भी हम देखेंगे, और फिर F, C D E F, C कंपैशन, D डिस्ट्रक्शन, E इंजॉयमेंट, F फॉर फियर ऑफ सिन। तो ये फियर ऑफ सिन चल रहा है तीसरा, कि हमें वो सिन जो पापों से डर लग रहा है उनको, अर्जुन को। तो अगर हम इससे आखिरी अगले में जाएं, आप देखें ये रनिंग कमेंट्री टाइप है, इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस ये है कि इसी तरीके की दिक्कतें हमें भी आती हैं। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। अब ये है डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनेसिटी, CD, ये चौथा अब शुरू हुआ। इसमें क्या लिखा है कि कुल का नाश हो जाएगा ना, कि कुल का नाश होने पे सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। इसमें कहने का यही मतलब है कि भाई जब लड़ाइयाँ होंगी तो इतने सारे आदमी लोग मरेंगे। अब इतने सारे आदमी लोग मरेंगे तो उनकी औरतों के घर में कोई आदमी नहीं होगा, तो उनके जो बच्चे होंगे उनके पास कोई परंपरा नहीं जाएगी, क्योंकि परंपरा जो होती है वो अक्सर ऐसी होती है, दादा से जाएगी, फिर फादर में आएगी, फिर पोतों में जाएगी। अब दादा मर गए, फादर मर गए, तो पोतों को कौन सिखाएगा, पोतियों को कौन सिखाएगा, है ना, कोई नहीं सिखा पाएगा। तो फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनेसिटी, तो अगर उनको कोई सिखा ही नहीं पाएगा कि वैदिक धर्म क्या होता है, तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। गुड़ जो था वो गोबर में कन्वर्ट हो गया, बताओ, है ना। तो यही यही मेन बात वो कह रहे हैं, ये चौथा है। और यही हमारे साथ हुआ, अगर आप देखें कि भाई हमारे सारे उन्होंने बंद कर दिया। हमको वेद पुराण पहले हमारे घर वाले सिखाते थे, अभी हमारे घर वालों ने क्या सिखाया हमको, बहुत कुछ सिखाया, लेकिन वेद पुराण के जो ज्ञान है वो नहीं सीखा ना। ये है कि भाई हम बाकी पूजा वगैरह करते हैं, लेकिन जो अध्ययन हमें जो करना है वेदों का, या उससे निकलते हुए जो हमने कल बात करी थी, वेद होते हैं, पुराण होते हैं, उपनिषद होते हैं, महाकाव्य होते हैं, उसका जो अध्ययन है वो हमने नहीं किया। अध्ययन क्या, अध्ययन वही कि भाई हम स्टडी करते हैं। अब माने जैसे भाई ने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, या भैया जी आपने डायमंड्स की करी, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी आए तो पता लगा ना हम हवाई जहाज पे काम कर सकते हैं, ना हम डायमंड को परख सकते हैं, तो क्या फायदा हुआ, है ना। तो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो हमारे जीवन के अंदर काम आए। तो इसके अंदर अर्जुन वही कह रहे हैं कि ये जो सनातन धर्म की कुल परंपरा थी ये नष्ट हो जाएगी अगर इन्हें मारेंगे तो अगेन पहले कंपैशन की बात करी, फिर सुख की बात करी, इंजॉयमेंट की बात करी, फिर पाप की बात करी, और फिर अब उन्होंने चौथी बात करी कि भैया ये तो मतलब सब नष्ट ही हो जाएगा, तो ऐसा क्यों करवा रहे हो हमसे। अब इसके बाद फिर से वो बस यही कहते रहेंगे, हे कृष्ण। भाई आप पढ़ोगे ये 140 प्लीज। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म, ये वाला हाँ यही वाला। हे कृष्ण, नाम जब कुल में हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और अस्तित्व के पतन से वृषणी वंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। वेरी नाइस, थैंक यू मम्मी जी, प्रणाम मम्मी जी। जी बिल्कुल, ये वही जो हमने बात करी कि भाई, कुल हाँ क्या कहते हो भाई। तो मतलब कि जैसे सब अगर सबकी मतलब डेथ हो जाएगी तो जो जो उनकी मतलब स्त्रियां होंगी उनसे जो है क्या नाम है, क्या वो संतान मतलब उनकी संतान नहीं होगी ना, उनकी वो नहीं वैसे, होगी। हाँ वैसे हाँ संतानें उत्पन्न होंगी। भाई, सीधी सी बात, अगर घर, क्योंकि पहले तो यही होता था, घर के अंदर जो मेल है वही कमाते थे, स्त्रियों वही रक्षा करते थे। अब वो ही नहीं है, तो स्त्रियां अकेले कैसे बच्चों को संभालेंगी, ना वो बच्चों को संभाल हम्म, पाएंगी, और ना ही वो अच्छे उनको संस्कार दे पाएगी। तो वही कुल परंपरा का खेल है सारा, चौथे नंबर का, कि कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, उसी को वो डिटेल में बता रहे हैं इसके अंदर। और बाकी वर्सेस में यही चलता रहेगा कि कुल परंपरा कैसे नष्ट हो जाएगी, उसको थोड़ा 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 डिटेल में बता रहा है। अब अगेन क्योंकि हम ऑलरेडी वहां से हैं हिंदुस्तान से, तो हमको ये चीज़ मालूम है कि हाँ भाई ये बात सही है। तो बाहर के लोग हैं, उन लोगों को इसके बारे में इतना नहीं मालूम होता। जैसे अगला मैं पढ़ूँ 141,
अवांछित संतानों की वृद्धि से, मतलब देखें एक एक पॉइंट करके बता रहे हैं। पहले उन्होंने बताया लोग मर जाएंगे वॉर के अंदर, सनातन धर्म दूषित हो जाएगा, फिर स्त्रियों के बारे में बताया, स्त्री दूषित हो जाएंगी क्योंकि उनके आदमी मर गए हैं, फिर स्त्री दूषित हो गई तो अवांछित संतानें पैदा होंगी। अब उसके बाद क्या होगा, तो डिटेल में एक एक स्टेप करके बता रहे हैं। मतलब देखें कितने सिस्टमेटिकली स्टडी हो रही है इसके अंदर। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि अगर आदमी मर गए, नारकीय आदमी मर गए, उनकी स्त्री दूषित हो गई क्योंकि आदमी मर गए लड़ाई के अंदर, इसलिए लड़ाई नहीं करने, ये मतलब एक रीजन दे रहे हैं वो कि क्यों मुझे लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि वो आदमी मर जाएंगे, उनकी स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, अवांछित बच्चे पैदा होंगे। अगर अवांछित बच्चे पैदा होंगे ना, उनके पास कोई संस्कार होंगे, तो यहीं के यहीं बिना परंपरा के वो जो काम करेंगे, जो आजकल हो रहे हैं, अगर आप देखें करप्शन बढ़ गया है, रेप हो रहे हैं, पीडोफाइल हो रहे हैं, सारे लोग झूठ बोलने में लगे हुए हैं, कोई भी किसी को कभी भी छल कर सकता है, तो नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाएगा। तो जो अर्जुन ने कहा था वो आज की डेट में हो रहा है। और क्यों हो रहा है, उसी वजह से हो रहा है क्योंकि वो परंपरा नष्ट हो गई है, गुरु शिष्य की परंपरा नष्ट हो गई है। इसलिए हम लोगों को ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को वेस्टर्न पढ़ाई जरूर करवाएं। अगर देखें तो ये इंग्लिश कल्चर जो है, जो इंग्लिश कल्चर की पढ़ाई हो रही है, ये वेस्टर्न ही है, ABCD है, वरना हमारे तो पहले संस्कृत में वही पढ़ाते थे। तो वो तो हमारा सब गुरुकुल का सिस्टम खत्म ही हो गया, गिना चुना थोड़ा बहुत बचा है। एवरेज अगर बात करें तो खत्म ही है लगभग, जितना है उसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जो खत्म हो गया है उसके अंदर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमको अपने बच्चों को पढ़ाएं, ताकि वो आगे अपने बच्चों को पढ़ाएं, और सिर्फ अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, दुनिया में जिसको भी मौका मिले सबको पढ़ाएं। और आजकल तो और इस्कॉन जैसी संस्थाएं हैं, वो देखें कितना अच्छा कर रही हैं, अमेरिकन, जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज, जापानीज, सबके अंदर वो सबको वैदिक संस्था पढ़ाने को लगी हुई है। हम हिंदुस्तान के अंदर अपने ब्राह्मण खानदान में पैदा होके हमने पढ़ाई नहीं करी है, वो दूसरे उसके अंदर है, वो पढ़ाई कर रहे हैं उसकी। तो देखिए क्या मस्त बात है। तो कितने अच्छे से उन्होंने बताया है कि नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं। अब ये भी बड़े मजे की बात है भाई, पितर को हमको जो वो करते हैं, हम क्या करते हैं, एवरी साल जब बुजुर्ग चले जाते हैं तो हम उनका श्राद्ध करते हैं। ओके, स्पाइडर के ऊपर मत करना। नहीं, थोड़ा साइड में करना, सॉरी। तो जो पिंडदान होता है, वो पिंडदान की क्रियाएं रुक जाएंगी, पिंडदान की क्रियाएं रुक जाएंगी, तो जो ऊपर बेचारे पितृ लोग में लोग बैठे हैं हमारे बुजुर्ग, उनको कुछ नहीं मिला करेगा, उनको नहीं मिलेगा तो हमारे लिए तो दिक्कत है, वो बेचारे पितरों के लिए भी दिक्कत है। आगे के उसमें आता है पुराणों में कि अगर एक भी अपना पुत्र अच्छा, पौत्र पौत्र अच्छा निकल जाए तो वो 7 जन्म के पोत्रों को, पितरों को तार देता है। कैसे तार देता है, अपने कर्मों की वजह से तार देता है। तो वो यही कह रहे हैं कि कर्म तो खराब ही हो जाएंगे अगर इन आदमियों को मार देंगे। तो अगेन सिस्टमेटिकली आगे की बात हो रही है। अब इसके आगे के जो 4-5 बच्चे हैं उसमें वही कि हो गया जी, बस सरेंडर कर रहा हूं मैं, नहीं हो रहा मेरे से कुछ। जो लोग कुल परंपरा को नष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की असामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते। वही सेम चीज, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो वही थीम चल रही है। तो अगर भैया जी आप पढ़ेंगे ये 143 प्लीज। हे प्रजापाला किशन, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। हरी बोल, थैंक यू। तो देखें अर्जुन ने कितने सिस्टमेटिकली बताया कि मैं लड़ाई करूंगा, लोग मरेंगे, स्त्रियां खुद दुष्कुलित हो जाएंगी, अवांछित बच्चे होंगे, बच्चे हो जाएं खराब होंगे तो परंपराएं नहीं करेंगे, सब खराब हो जाएगा। और फिर अब क्या कह रहे हैं, मैंने गुरु परंपरा से सुना है। इसलिए गुरु बनाना कितना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस दिया है अर्जुन ने
कि ऐसा नहीं है कि मैंने टीवी पे सुना है, मैंने फेसबुक के ज्ञान लिया है, मैंने व्हाट्सएप पे सुना है, यूट्यूब पे सुना है, मैंने ऐसे सुना है, वैसे सुना है। मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि, और इसको हम इंग्लिश में कहें तो कहते हैं कि डिसाइपल सक्सेशन। डिसाइपल होता है शिष्य बनना, कि गुरु परंपरा जो है उससे मैंने सुना है। इसका मतलब ये मैंने ऑथेंटिक सुना है, ये मैंने हवा में कहीं नहीं सुना, गुरु परंपरा से सुना है। मतलब कई बार आप पूछते हैं, जैसे कि मेरी आपसे बात होती होगी तो मैं अक्सर कहता हूँ अच्छा कहाँ पे लिखा है भगवद गीता में। तो अगर ये ना हो, अगर कोई ये भी कहे भी हमने गुरु से सुना है, तो वो भी ऑथेंटिक है। लेकिन हम वापस जाके अपने गुरु से भी पूछ सकते हैं कि गुरु जी ये जो आपने बात कही है कहाँ पे लिखी है, ये हमने आपने कहाँ से समझी। मेरे को अगर होता है तो मैं पूछता हूँ इस चीज़ का। अगर मैं कोई क्लास अटेंड करता हूँ, किसी ने कुछ कहा तो मैं पूछ लेता हूँ कि भाई ये शास्त्रों में कहाँ से लिखा है जहाँ से हमने ये मतलब निकाला है। तो वो उस तरफ वो करते हैं कि ये वहाँ वहाँ पे ऐसे लिखा है, तो उससे हमने ये समझ निकाली। अच्छा 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 अच्छा, वेरी नाइस। तो अगेन उसी चीज़ को अब कह रहे हैं कि जो पिछले मैंने 3-4 श्लोकों में बताया है कृष्णा, उससे अगर मैं करूँगा तो मेरा तो सब कुछ खत्म है, मेरे को तो नरक में जाना पड़ेगा। तो वही सिन का जो कंसेप्ट है वही चला आ रहा है। ओह, ये 144, कितने आश्चर्य की बात है। हम सब घन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यहाँ पे कृष्णा बाद में बताएंगे अर्जुन को कि जो, अब यहाँ पे कर्म योगा का कंसेप्ट आता है जब चैप्टर 3 में हम जाएंगे, कि अर्जुन ये कह रहा है कि देखो हम जो काम कर रहे हैं उससे हमें पाप मिलेगा, और हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें राज्य का सुख है। बाद में अर्जुन को भगवान कृष्ण ये कहेंगे कि यहाँ गलती कर रहे हो। क्यों गलती कर रहे हो? हाँ, अगर ये कार्य इसलिए कर रहे हो कि इससे भोग की इच्छा है तो जरूर पाप लगेगा। लेकिन अगर ये कार्य इसलिए कर रहे हो कि ये कार्य करने लायक है, क्योंकि आप क्षत्रिय हो, आपको प्रजा का पालन करना है, और दुर्योधन जैसे जो दूसरे राजा हैं जो अपनी प्रजा को पीड़ित करते हैं उनको सजा देनी चाहिए आपको, तो अगर ऐसे सोच के करते हो तो कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन ये सोच के करते हो कि हाँ दूसरे राजा को मारूंगा और उस राज्य का सारा राज्य छीन लूंगा और फिर मैं उसका भोग करूंगा, जो इसमें लिखा है कि राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तो ये कर्म योगा का सबसे पहला फंडा आता है। ये कर्म कांड से ऊपर है। कर्म कांड वो है जब हम करते हैं कुछ और उम्मीद करते हैं कुछ कि हमें मिले, और कर्म योग वो है जब हम करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो काम हमें करना चाहिए। जैसे कि माता जब अपने, कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है तो वो ये नहीं सोचती रहती अच्छा ये बच्चा बड़े बड़े होके मेरे लिए भी काम करेगा, है ना। अगर सोचती है तो गलत सोचती है, फिर वो कर्म कांडी हो गया, वो एक तरीके से कर्म योग नहीं हुआ। और ऐसे ही अगर कोई बाप अपने बच्चे के लिए कोई खिलौना लाता है और फिर ये सोचता है कि ये लिख लूं डायरी के अंदर, जैसे मैंने आर्यन को कहा बेटा हम वो सीरियल देख रहे थे कोई, उसके अंदर वो कहता है ये बाद में पैसे लूंगा तुमसे। मैंने कहा आरी, मैंने बेटा लिख रखा है मैं भी आपसे बाद में पैसे लूंगा, ये सब जो आपके ऊपर खर्च हो रहा है। तो अगर ऐसे हैं तो ये कर्म कांड में आ गया कि आप जो खर्च कर रहे हो, जो इन्वेस्टमेंट के रूप में कर रहे हो कि बाद में कुछ मिलेगा, वैसे ही पूजा कर रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, पूजा करो क्यों, जैसे भाई कुछ फल मिलेगा हमें बाद में, कि भाई हम अपना सोमवार के व्रत रखेंगे शिव जी के तो हमें अच्छा हस्बैंड मिलेगा, फ्राइडे के रखेंगे लक्ष्मी जी कुछ देंगी, ऐसे 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 ऐसे। जस्ट अबाउट टू फिनिश, फ्यू मिनट्स। तो ये इसके अंदर हम देखें तो बस वही है, आखिरी 2 श्लोक बचे हैं हमारे। भाई आप यदि पढ़ते 145 प्लीज। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। हरी बोल, थैंक यू मम्मी जी। देखें अब वो यही कह रहे हैं कि अब तो मतलब मैं बिल्कुल ही, यहाँ पे होता है जो कि हम सरेंडर कर देते हैं। कई बार हमारी लाइफ के अंदर ऐसे केसेस आते हैं कि हम सरेंडर कर देते हैं। हमारे बच्चे आके हमसे ये कहेंगे भाई मेरे से नहीं हो रहा, चाहे मेरे से स्टडी नहीं हो रही, चाहे मेरे से स्पोर्ट्स नहीं हो रहा, तब हम उन्हें याद दिला सकते हैं बेटा चैप्टर 1 के एंड में 45th श्लोक में अर्जुन ने भी यही किया था।
उसने सरेंडर कर दिया था, उसने हाथ खड़े कर दिए थे, भैया मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता ये। कई बार ऐसा होता है स्पोर्ट्स के अंदर कि भाई अब तो जीत ही नहीं सकते हम, क्या फायदा है इसके अंदर, कोई फायदा नहीं है। तो ये तो मतलब हम खेलेंगे ही नहीं, सामने वाले को बिना खेले ही जिता दो। ये वो वाली बात हो गई कि मैं निहत्ता हूँ, मुझे वैसे ही मार दें वो, क्योंकि मैं नहीं मारने वाला उनको। तो छोटा सा इसका तात्पर्य है। अब जो आखिरी हमारा श्लोक आता है, ये भी बड़ा मशहूर है, जिसके अंदर अर्जुन ये कहते हैं, संजय ने कहा युद्ध भूमि में, ये संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को। सबसे पहला जो श्लोक आया था चैप्टर 1 का, वो आता है धृतराष्ट्र उवाचा, कि धृतराष्ट्र ने कहा संजय क्या कर रहे हैं, बताओ मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, कुरु पुत्र और पांडु के पुत्र। और इसके अंदर आखिरी श्लोक संजय ने कहा युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। मेरे को नहीं याद मैंने अपनी लाइफ में इस तरीके की हिंदी लास्ट टाइम कब बोली, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इसको पढ़ पा रहा हूँ। तो कहने का यही मतलब है कि वही कि अर्जुन ने हाथ खड़े कर दिए, और जब धृतराष्ट्र को पता लगा तो धृतराष्ट्र बड़े खुश कि जब अर्जुन ही नहीं लड़ेगा पांडव की वजह से तरफ से तो कौन लड़ेगा। और जब अर्जुन ने ये गिरा दिए अपने, या वो लड़ ही नहीं सकता, तो ये ऐसा जब हमारी खुद की लाइफ में हो, अरे वो, तो हमको भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई अरे अरे बोल कि अर्जुन के साथ भी ये हुआ था। हमारे बच्चों की लाइफ में भी ऐसा डेफिनेटली कभी ना कभी तो आएगा ही कि वो हथियार डाल देंगे, वो कहेंगे ये एग्जाम नहीं कर सकता मैं, ये हो ही नहीं सकता, पेन छोड़ देंगे। भाई अर्जुन के लिए उसका गांडीव जो था, धनुष था, वो उसका वो थे सैम, और यहाँ पे हथियार थे उसके। यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उनके बच्चे, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके जो पेन हैं, उनकी जो बुक्स हैं, उनके जो एग्जाम्स हैं, वो मेन है, राइट। अगर वो उसमें कहें कि नहीं जी हम नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट है, मैं कर ही नहीं सकता, वो कहेंगे बेटा अर्जुन को भी यही लगा था कि वो नहीं कर सकता, उसने भी कह दिया था कि नहीं इसमें ये ऐसे ऐसे रीजन दिए थे उसने। तो फिर कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को रीजंस दिए थे, उसको काउंटर रीजन दिए थे। उसने कहा ये रीजन है नहीं कर सकता, तो उन्होंने कहा ये जो आप रीजन दे रहे हो ये बिल्कुल ही बच्चे वाले रीजन दे रहे हो। क्यों? वो चैप्टर 2 के अंदर भगवान बताना शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर 1 की समाप्ति होती है, और बहुत अच्छा है इसके अंदर। हम चैप्टर 2 के कुछ और पढ़ते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर आत्मज्ञान शुरू करते हैं भगवान। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि ये तो बड़े सिंपल सिंपल से हैं, हम घर पे भी कर सकते हैं अपने आप। अगर आपको मौका मिले तो आप प्लीज़ घर पे करें इसको, और शुद्ध हिंदी के अंदर, और एक उसके अंदर लाइन में आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहेंगे तो कोशिश कीजिएगा प्लीज़ इसको पढ़ने की। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें हिंदी में वापस में हिंदी में कैसे जाना। भक्ति वेदांत बुक फर्स्ट, मैं चैप्टर 2 में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये लगता है चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में भी शुरू के जो 6 श्लोक हैं उसके अंदर यही होता रहेगा कि उसके अंदर अर्जुन यही कहते हैं कि भाई मैं डिसाइड नहीं करता हूँ। अभी तक वो रीजन दे रहे थे अर्जुन। अब ये भी बड़ा फर्क होता है, हम किसी से बात करते हैं तो शुरू में हम बताते हैं यार इस वजह से नहीं कर पा रहा ना मैं, अरे इस वजह से नहीं कर पा रहा, अरे इस वजह से ये गलत है, ये गलत है। लेकिन फिर एक मौका वो आता है जब वो इंसान ये कहता है सामने वाले को, एक्चुअली ना मैंने रीजन तो बहुत दिए, लेकिन मुझे सही में नहीं पता मेरे को क्या करना चाहिए। तो 2.6 तक अर्जुन अपनी बातें बोलते रहते हैं कि मैं अब नहीं लड़ूंगा, इसलिए नहीं लड़ूंगा, ये नहीं लड़ूंगा, वो अपनी तरफ से जस्टिफाई करते हैं, और कृष्ण भगवान आराम से सुनते हैं कि कह लो अपने दिल की कह लो। तो जैसे इसके अंदर कहा, संजय ने कहा करुणा से व्याप्त, शोक युक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। राइट, अभी इसके अंदर भगवान थोड़ा सा कहते हैं, इसमें भी बड़ा मस्त है, बहुत अच्छा है कि मधुसूदन कहाँ से आया, कि अलग अलग
है, कभी कृष्ण जब अर्जुन को संबोधित करेंगे तो एक अलग वर्ड यूज करेंगे, फिर कभी अर्जुन कृष्ण को करेंगे, अभी जैसे बीच में आया था लक्ष्मीपति, क्योंकि उस टाइम इंजॉयमेंट की बात हो रही थी। अभी मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। मधुसूदन क्यों? क्योंकि एक मधु थे, एक दानव, तो उसको मारा था, उसका सूदन किया, तो इसलिए भगवान कृष्ण को मधुसूदन भी कहते हैं। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि मेरे मन के अंदर जो विकार आ गए हैं ये, उसको खटाओ आप, इसलिए भगवान कृष्ण को यहाँ पे मधुसूदन कह रहे हैं। ये भी देखेंगे, ये भी एनालिसिस है लोगों का, भक्त लोगों का। तो हम चाहें तो एक एक करके भी पढ़ सकते हैं, वरना यूजली हम थीम के अंदर पढ़ते हैं इसको। भैया जी आप पढ़ेंगे ये वाला प्लीज 2.2। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुना, तुम्हारे मन में यह कलमाश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु यश की प्राप्ति होती है। वेरी नाइस, थैंक यू। अब यहाँ पे भगवान अर्जुन को दो चीज़ें कह रहे हैं। पहले तो ये आया क्यों आपको, लेकिन ये अब आ ही गया है तो मैं आपको बताऊं, इसकी वजह से आपको दो नुकसान होंगे। एक, आलोचना होगी आपकी, और दूसरा अपयश होगा आपका, क्योंकि भाई आप क्षत्रिय हो, लोग आपको रोल मॉडल समझते हैं, और अब यहाँ इतनी बड़ी आर्मी लेके खड़े हो आप, अब अगर आप लड़ाई नहीं करोगे तो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में कि, और फिर लोगों को आपसे एक्सपेक्टेशन है इन अ सेंस कि आप युधिष्ठिर के छोटे भाई हो, और युधिष्ठिर वो हैं जो धर्मराज हैं, धर्म को आप करोगे, सारे पांचों पांडव मिलके धर्म की स्थापना करोगे। अब अगर आप ही यहाँ से भाग जाओगे तो आपकी तो कितनी थूथू होगी, अपयश होगा आपका। तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए आपको। तो यही चीज़ है कि हम भी अपने बच्चों को इस तरीके से बता सकते हैं, या हमारी लाइफ में भी जब चीज़ें होंगी कि भाई ये तो कितनी एक्सपेक्टेशन है, हमको लोगों ने चुना है किसी भी चीज़ के लिए, है ना, तो अगर हम वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी करेंगे तो ये तो बहुत अपयश की बात है हमारे लिए, और हमारी आलोचना होगी। और इसके अंदर हम देख सकते हैं, मौका मिलेगा आपको तो प्लीज़ ये पढ़िएगा, ये भावार्थ प्रभुपाद जी ने क्या किया था। वृंदावन के करीबन अलग अलग हैं, एक जगह सात आठ डिफरेंट संस्कृत के, बंगाली के, हिंदी के, जो बहुत अलग अलग अपने संप्रदाय के आचार्य रहे हैं, उन सबके पढ़कर उन्होंने ये भगवत एज इट इज बनाई है, जिसकी उन्होंने बेसिकली इंग्लिश में ट्रांसलेशन करी थी, और फिर उस इंग्लिश को हिंदी में किया है। लेकिन ये जो परपट बनाए हैं, जो भावार्थ है, ये इस तरीके से उन्होंने तैयार किया है। तो ये एक इंसान का, उनका श्रीला प्रभुपाद जी का अपना नहीं है, उन्होंने पुराने आचार्यों को, 7-8 आचार्यों को का लेके उन्होंने यहाँ पे लिखा है। तो इसलिए अलग अलग आचार्यों की वो रेफरेंसेस भी देते हैं कि उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है, या उस पुराण में इसके बारे में क्या लिखा है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम बट जो जो मतलब श्री कृष्ण ने जो संस्कृत में बोला है वो तो एज टी ही है ना, जो बोला है उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं है ना। नहीं, हाँ सॉरी, मैं तात्पर्य की बात कर रहा था, भावार्थ तो वही है। हाँ ना, हाँ मतलब कि जो हाँ जो उसका जो उसका मतलब जो मतलब तात्पर्य तो सेम ही है ना। तात्पर्य, हाँ लोग तो हाँ, भावार्थ जो है, ट्रांसलेशन जो है वो सेम है, जो वो तात्पर्य है कि उसका मतलब क्या है, परपट क्या है, वो अपने उसमें समझाया है, और थोड़ा एक्सप्लेन, जस्टिफिकेशन करने के लिए कि लोगों को समझ हाँ पाए कैसे है। अभी तक तो इतना वो नहीं है, आगे बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि अभी तक तो ये जनरल नॉलेज है, हम जो हमें मालूम है कि उसने ये हमने सबने देखा भी है ना, कि अर्जुन ने छोड़ दिया था भाई, गांडीव छोड़ दिया कि अब मैं नहीं उठा सकता, अब मैं नहीं कर सकता, अब आप मेरे को बताओ। फिर जब भगवान बताना शुरू करते हैं, और वो हम अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और उपनिषद और पुराणों का जो क्रॉस रेफरेंस आता है कि उस पुराण में पद्म, आज जैसे मैं मॉर्निंग में एक लेक्चर सुन रहा था कि पद्म पुराण के अंदर आया था, तो उस पुराण के अंदर कौन सा खंड भी बताया, उस खंड के अंदर ये लिखा है। बात तो सही है, मतलब इस तरीके के हमारे पास होना चाहिए, ये नहीं कि कोई इंसान अपनी तरफ से बता रहा है। जो बात हो रही है, जैसे हमने कहा कि भाई कुछ भी अगर हम कहते हैं कि भगवान यहाँ है, भगवान वहाँ है, तो हम कहते हैं वहाँ ये लिखा है कि भगवान यहाँ है,
हम कहते हैं कि हम एक तरीके से मैसेंजर हैं, बस हम वो बता रहे हैं जो वेद पुराण में लिखा है, हम अपना कुछ उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है भाई, भावार्थ वही है जो इंग्लिश की ट्रांसलेशन है। 1:34 हो गए, तो 6 बज रहे होंगे। 6 कितने बज रहे हैं भाई? ये 6 5 5 6:05 हो गए। हाँ जी, ये पूछ रही हैं कि वहाँ क्या 5 बज रहे हैं। 1:34 हो रहे हैं तो 6:05 हो। हे, बस हम यहीं पे ना थोड़ा सा और करके एंड करते हैं। हे प्रथापुत्र, हे हाँ, क्योंकि कुंती जो थी उन वो आप हो, उनको यह तुम्हें शोभा नहीं देता, शत्रुओं की हमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बल बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। देखिए, हाँ, तो प्रथापुत्र कहा क्योंकि उनको प्रथा भी कहते थे कुंती जी को। तो वो अब उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई आप ऐसे ना करो, जो आप कर रहे हो वो अच्छी बात नहीं है। मोटिवेशनल स्पीच यहीं से शुरू हुई सबसे पहले, जो भगवान ने देनी शुरू करी। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुअंता, हे मधुसूदन, अगेन शत्रुअर्ता मधुसूदन, जो एड्रेसेस कर रहे हैं वो इसलिए कि मेरे मन में जो विकार हैं ये। और इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आती है कि जब भगवान गीता का ज्ञान देते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन के पास में सारे शस्त्र थे। कोई नया शस्त्र नहीं दिया उन्होंने अर्जुन को, भगवान कृष्ण ने। वो सारी शिक्षा तो उनको पहले कृपाचार्य जी ने और द्रोणाचार्य जी ने जो दी थी, वो अर्जुन के पास वही शिक्षा तब भी थी और अब भी थी, उसी से लड़ाई करी थी। तो फिर भगवान ने क्या दिया था? भगवान ने वो ज्ञान दिया था जो हम अपने कर्म में जब करेंगे या जब आत्मज्ञान के अंदर लाएंगे, तो उस टाइम पे हमारा मेंटल स्टेबलाइजेशन कैसा होना चाहिए, हम हमारा मानसिक संतुलन कैसा होना चाहिए। कार्य हम वही कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा है। जैसे कि बच्चों के साथ में हुआ था एक, ये मैंने पता नहीं शायद विपश्यना में या कहीं पे एग्जाम्पल सुना था कि दो लोग हैं। एक वो जो माने एक आदमी जा रहा है जंगल से, बीच में एक चोर आ गया। ये मैं बच्चों को अक्सर सुनाता हूँ, बड़ा आनंद आता है उनको। चोर आ गया, चोर ने कहा पैसे निकालो। तो वो कहता है कि नहीं 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 नहीं, पैसे नहीं दूंगा, पैसे नहीं दूंगा। "अरे पैसे निकाल, चाकू निकाल के मार दूंगा वरना मैं।" कहते नहीं, पैसे नहीं दूंगा, पैसे नहीं दूंगा। चोर को गुस्सा आता है, चोर चाकू डाल देता है पेट के अंदर, आदमी की मृत्यु हो जाती है, मर गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? एक चोर ने एक आदमी के पेट में चाकू मारा और वो आदमी मर गया। चाकू मारा और वो मर गया। दूसरा किस्सा, एक आदमी के पेट में दर्द हो रहा है, वो गया डॉक्टर के यहाँ पे। डॉक्टर डॉक्टर कुछ है कुछ है। डॉक्टर ने कहा बैठो, एक्सरे किया, ट्यूमर है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, चलो। ऊपर अंदर जाके लेटा, वो उसके ऊपर स्ट्रेचर के ऊपर बिठाया, उसको ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन करना शुरू किया। डॉक्टर ने क्या किया? ट्यूमर पेट में है, चाकू मारा पेट के अंदर। सेम एक्शन जो चोर ने किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो आदमी नहीं बच पाया, मर गया। सेम आउटपुट जो वहां पे हुआ, चाकू मारने से आदमी की मृत्यु, यहाँ पे भी चाकू मारने से आदमी की मृत्यु हो गई। लेकिन पुलिस वो चोर को पकड़ेगी, डॉक्टर को कभी कुछ नहीं कहेगी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर की टेंशन्स जो थी, डॉक्टर की जो मानसिक भावना थी, वो बचाने की थी, और चोर की कुछ लेने की थी। तो कार्य वही सेम, और जो आउटपुट है, जो रिएक्शन है, वो भी सेम, लेकिन मन की भावना डिफरेंट है। इस वजह से सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो वही है कि जब इंसान, जैसे आज हम श्लोक कर रहे थे 4.9 के अंदर आता है, चैप्टर 4 के अंदर श्लोक 9 के अंदर भगवान कहते हैं कि जो इंसान मरते वक्त, बॉडी छोड़ते वक्त मेरे बारे में सोचता है, वो मेरे धाम में आता है। तो सिर्फ सोच का फर्क है। मृत्यु तो हर इंसान की होगी, लेकिन मृत्यु के वक्त इंसान का सोच कहाँ है। और चैप्टर 2 के एंड में इतने खूबसूरती से बताया हुआ है कि कहाँ से, गुस्से के बारे में दो चीजें बड़ी अच्छी बताई हैं। गुस्सा आता क्या है और गुस्सा करता क्या है, चैप्टर 2 में ही। क्योंकि चैप्टर 2 समरी है, उसी में समझे सब कुछ हो जाता है। चैप्टर गुस्सा आता कैसे है, गुस्सा हम मतलब फ्लो चार्ट बना सकते हैं। जैसे अभी हमने 5 चीजें देखी, 4 चीजें देखी
कि भाई अर्जुन ने कहा कंपैशन है मेरे को उन लोगों के खिलाफ, क्यों मारना चाहते हैं हम उनको, हमारे रिश्तेदार हैं। फिर हमने कहा सी के बाद डी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी डायनेसिटी की, मतलब कि पूरी परंपरा खत्म हो जाएगी ये तो। फिर कहा इंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे हम, क्या फ़ायदा होगा वो राज्य प्राप्त करके। फिर है एफ, फियर ऑफ सिंफुल एक्शंस, कि मेरे को डर लगता है कि मैं पाप कर रहा हूँ ये सारे, और इससे अब वो ये आखिरी में ये कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इनडिसाइसिव, कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। तो ऐसे हमने सिस्टमेटिकली याद कर रखा है पूरा चैप्टर 1 के अंदर, और चैप्टर 2 का शुरू ऐसे हो गया। ऐसे ही हम चैप्टर 2 को याद कर लेंगे, ऐसे पूरी भगवत गीता हमें याद हो जाती है और हमारे अंदर आ जाती है। जब कोई हम एक्शन करते हैं दूसरे को भी बता सकते हैं, खुद भी बता सकते हैं। कोई स्टडी करनी चाहिए तो ऐसे सिस्टमेटिकली करनी चाहिए। अगर ये कोई और संस्था करती है तो उनके साथ भी कर सकते हैं, वरना इस्कॉन ये बहुत अच्छे से कर। इस्कॉन के अंदर ऐसा नहीं, जो अलग अलग चार्य हैं या कुछ बुक्स वगैरह हैं जो हम रेफर करते हैं। मेरे पास एक बुक है, उन्होंने बहुत अच्छे इसको किया है, लेकिन वो इंग्लिश में ही है, मैं शेयर कर सकता हूँ। लेकिन हिंदी में ये भी बहुत अच्छा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अर्जुन ने कहा है शत्रुअंता है मधुसूदन, ये युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म और तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊं। तो वही फिर से मानसिक संतुलन, बाण तो चलाएंगे बाद में, वो बाण तो पहले भी थे ही उनके पास, लेकिन भगवान ने सिर्फ उन्हें ये समझाया कि क्यों चलाने चाहिए आपको। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि आप की जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है वो आपको करनी चाहिए, कि आप क्षत्रिय हो, क्योंकि वो दोनों ही बहुत अच्छे हैं और दोनों ही आपसे रिलेशन में अच्छे हैं, लेकिन वो दोनों के दोनों इस वक्त उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि अगर वो गलत किसी इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो गलत ही है ना। तो ऐसे करके ये 2.4, अभी अगर 2 श्लोक अगर हम और देखें, ऐसे महापुरुषों को पुरुष जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में मांगकर खाना अच्छा है, भले ही वे सांसारिक लोग के इच्छुक हों। किंतु गुरुजन ही यदि उनका वध गुरुजन ही यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी हो। जी, वही चीज़ दोबारा से, कि अगर हम इंजॉय भी करेंगे तो ऐसा लगेगा कि उनका खून बहा के हमने इंजॉयमेंट की है, तो अच्छी बात नहीं है। इससे तो भूखे मर जाएं वो ज़्यादा अच्छा है। और होता है अक्सर ऐसे, लोग ऐसा कहते हैं कि अरे भाई भाई से क्या लड़ना, अरे चाचा जी से क्या लड़ना, अरे किसी और से क्या लड़ना, ससुर जी से क्या लड़ना, बीवी से क्या लड़ना है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि ये लड़ाई रिश्तेदारों के साथ में नहीं है, ये धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। तो ये भगवान आगे उनको बताने की कोशिश करते हैं कि आपका आपका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे उन्होंने पहले कहा, लड़ाई तो करनी है आपको, लेकिन आपको ये नहीं करना कि वो राज्य के लिए लड़ाई कर रहे हो। इसलिए लड़ाई कर रहे हो क्योंकि आपको धर्म की स्थापना करनी है, जिस काम के लिए भगवान कहते हैं कि मैं आता हूँ। और ये अच्छा जी, जय जी आप पढ़ेंगे इसको प्लीज 2.6 को। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या के द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। हरी बोल। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप में वो कह रहे हैं कि भाई देखें, हम नहीं लड़ाई करना चाहते हैं, हमें मालूम ही नहीं है, हमें मतलब ये इनडिसाइसिवनेस हो गई। हम ये नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, मतलब वो अपनी बात कर रहे हैं कि मैंने इतने सारे रीजंस तो आपको दे दिए कि ये मतलब मेरे दिल में है, मुझे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, इससे बढ़िया तो मैं भूखा मर जाऊंगा, है ना, इससे बढ़िया तो मैं हथियार छोड़ दूं, वो वैसे ही मेरे को मार दें। लेकिन अब वो क्लियर कर रहे हैं कि भगवान मतलब मेरे को नहीं मालूम कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। मैंने बातें तो बड़ी अच्छी करी, लेकिन मैं अब ये कंफर्म कर रहा हूँ आपको कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। तो चले अगला जो वर्स है वो मैं पढ़ता हूँ, और आज के लिए उसको हम लास्ट वर्स मानते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर भगवान बोलना शुरू करते हैं। वो हम कल से करेंगे, आप अपने टाइम में पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर हम डिस्कशन भी कर सकते हैं। अभी तो मैं ही बोले जा रहा हूँ
कि 2.7 ये श्लोक बहुत अच्छा है, तो बल्कि बोलने वाला है ना। हाँ वो है ना, अर्पण्य दोष अर्पण, ये वो वाला है श्लोक जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसके अंदर। कार्पण्य दोषो उपहतः स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्म सम्पूर्ण चेता यच्छ्रेयासांचितं दुहि तन्मे शिष्यस्यां शादिमां त्वं प्रपन्नम्। आर्यन से एक बार खाली प्रोनाउंस करवाओ। वो मम्मी जी ऊपर गए हुए हैं, अच्छा, अभी तो बोल रहा था आर्यन, तो तुम बोल रही थी। ये है साथ में बैठी हैं। अच्छा, पिक्सी बोल रही। मैंने हाँ, सोचा आर्यन। इनकी अच्छी है, बच्चों की भी अच्छी है, चारों में ही मेरी सबसे संस्कृत खराब है। हाँ, आर्यन की आवाज है हाँ। इसलिए। तो इसके अंदर भगवान यही कहते हैं, वो अर्जुन यही कह रहे हैं कि अब मैं अपनी कृपल दुर्बलता के कारण, मतलब अब ये कंफर्म कर रहे हैं कि देखिए मैंने बातें अच्छी करी, लेकिन लास्ट वर्स में उन्होंने कहा कि मेरे को हमें मालूम ही नहीं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। और अब और कंफर्म कर रहे हैं कि मेरी कृपल दुर्बलता के कारण, इसमें यही कह रहे हैं कि फिजिकली मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मानसिक, तो जैसे बड़े भैया जी बात हो रही थी हमारी कि ऐसा नहीं है कि हम जब जब बात हो रही थी कल की भाई डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन पेशेंट कह रहा है डॉक्टर के पास तो जब जाऊं जब ठीक हो जाऊं, डॉक्टर के पास क्या जाऊं, कि मतलब भगवत गीता कहाँ से पढ़े, टाइम ही नहीं है, इन्हीं सारे चक्रों में लगे हुए हैं। तो वही चीज अर्जुन कह रहे हैं कि कृपण 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 दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं मैं, सारा धैर्य खो चुका हूं, फंसा हुआ हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट, कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से मुझे बताएं। ही तन में, अब मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वम प्रपन्नम। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत, शिष्य हूँ और शरणागत हूँ। शरणागत को हम कहते हैं सरेंडर, टोटल सरेंडर। कृपा मुझे उपदेश दे। यहाँ से अब भगवत गीता शुरू होती है। शुरू में चैप्टर 1 के 2 हिस्से, एक हिस्से में सिर्फ इंट्रोडक्शन है, अर्जुन अपने दुर्योधन ने क्या किया, किस किसने शंख बजाए, किस किसके शंख के क्या नाम है, वो दुर्योधन बता रहे हैं कि भाई ये है वो है, लेकिन यहाँ पे वो बता रहे हैं। उसके बाद फिर अर्जुन ने बोलना शुरू किया, 5 किस्म की उन्होंने वो बताई, 5 किस्म के रीजन दिए उन्होंने। मेरे लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई तो मैं लैपटॉप के अंदर बैटरी लगा लूँ, कि भाई 5 किस्म की उन्होंने कहा रीजन दिए, कि कंपैशन है मेरे को, इंजॉयमेंट, कोई सुख दुख नहीं चाहिए उनसे। लो, आवाज चली गई।